नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। 13,184 सफाई कर्मचारियों की निकली भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दी जरूरी सूचना, सीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें। हरियाणा में कोरोना से 14वीं मौत, 24 घंटे में 856 नए मरीज मिले। रेवाड़ी में हुआ आईजीयू का दीक्षांत समारोह, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने 700 स्टूडेंट्स को दी डिग्री, वहीं 215 को पहनाई गोल्ड मेडल। 3 महीने में अरहर दाल 29 रुपए प्रति किलो तक महंगी, दिल्ली में ये 105 रुपए से बढ़कर 128 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। हरियाणा में ग्रुप सी के सीईटी मेंस को लेकर बड़ी अपडेट, 5 मई के बाद तय होंगे एग्जाम सेंटर, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज हरियाणा की चुनिंदा मंडियों से हमें कुछ ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरसा अनाज मंडी की। सिरसा अनाज मंडी में नरमा का भाव 7,850 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 7,924 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कपास देसी 9,850 से 9,900 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं गेहूं 2,040 रुपए से लेकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं सरसों 4600 रुपए से लेकर 4,850 रुपए प्रति क्विंटल सिरसा मंडी में रहा। वहीं जौ का भाव 1,650 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 1,900 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं ऐलनाबाद मंडी की बात करें तो ऐलनाबाद मंडी में बोली का भाव की बात कर रहे हैं तो नरमा बोली 7780 से लेकर 7818 रुपए रहा। जो 1725 से 1851 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सरसों 4200 से 4631 रुपए प्रति क्विंटल। शिवानी मंडी की बात करें तो ग्वार 5500 रुपए, चना 4800 रुपए, जो 1900 रुपए, मूंग 7700 रुपए, मोठ 6400 रुपए और सरसों 4525 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। सरसों 40 लाइव की बात करें तो 4950 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं 2060, बाजरा 2,280 रुपए और तारामीरा का भाव 5,250 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। आदमपुर मंडी के भाव की बात करें तो नरमा 7,980 रुपए से लेकर 8,015 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार 5,242 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 4,750 रुपए और जौ का भाव 1,925 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। बरवाला मंडी की बात करें तो जौ 1850 रुपए और नरमा 7,800 रुपए प्रति क्विंटल बिका। जयपुर मंडी राजस्थान की बात करें तो सरसों का भाव 5400 से लेकर 5425 रुपए और दिल्ली मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,050 रुपए से लेकर 5,100 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। अग्निवीर व अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों के लिए सेना भर्ती की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है। दादरी जिले के 2000 से अधिक युवा परीक्षा में भाग ले रहे हैं। दादरी सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल आनंद साकली ने बताया कि कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा सेना की भर्ती प्रक्रिया में इस बार सबसे पहले ली जा रही है। वहीं ऑनलाइन CEE टेस्ट 176 स्थानों पर पूरे देश भर में 375 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो चुका है। परीक्षा की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक जारी रहेगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 5 शहरों चंडीगढ़, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम में इस ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार सूबे के स्किल्ड युवाओं को अब प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के 100 बड़े औद्योगिक घरानों के साथ मंथन किया। सीएम ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कॉर्पोरेट सेक्टर को युवाओं को नौकरी देने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि सरकार केवल युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए कॉर्पोरेट सेक्टर से जोड़ेगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से कॉर्पोरेट सेक्टर स्वतंत्र होंगे। हरियाणा सरकार इनमें से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। सीएम के इस प्रस्ताव पर कई औद्योगिक घरानों ने रुचि दिखाई है। जल्द ही इस ओर औद्योगिक घराने काम करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों को लगातार राजनीतिक पार्टियों, किसानों का समर्थन मिल रहा है। मंगलवार दोपहर को धरने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने खिलाड़ियों का समर्थन किया, साथ ही खिलाड़ियों को आशीर्वाद भी दिया। हुड्डा के अलावा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता, कांग्रेस महिला अध्यक्ष नेटा डिसूजा, आप नेत्री चित्रा सरवारा समेत कई राजनीतिक नेताओं ने खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत, उत्तर भारत की खाप पंचायत पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी समेत हरियाणा की खापों ने भी समर्थन दिया है। गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सारी बातों की छानबीन की जाएगी। खेल फेडरेशन के लोग लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा।
भारतीय कुश्ती संघ के ब्रजभूषण शरण सिंह पर लग रहे आरोपों की जांच कर रही कमेटी की सदस्य बबीता फोगाट पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी के सदस्यों ने जांच ठीक से नहीं की है, सभी की सहमति के साथ रिपोर्ट नहीं बनी है। जब वह जांच रिपोर्ट पढ़ रही थी तो शाही निदेशक और जांच कमेटी में शामिल राधिका श्रीमन ने उनसे रिपोर्ट छीन ली थी। श्रीमन ने उनके साथ बदतमीजी भी की थी। उसके कई बिंदुओं को दरकिनार किया गया। उसने अपनी आपत्ति भी इस रिपोर्ट में दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में ब्रजभूषण शरण को क्लीन चिट दिए जाने वाले सवाल पर बबीता फोगाट ने कहा कि इस मामले पर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्लीन चिट देने वाले हम कौन होते हैं? मैं महिला होने के नाते आज भी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूँ, पहले भी खड़ी थी। जिसके साथ भी गलत हुआ है मैं उनके साथ खड़ी हूँ। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है। मैंने असहमति के साथ ही जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। कमेटी ने एक तरफा जांच की है। उन्होंने सब कुछ छिपाकर किया है। कमेटी के 5 सदस्य एक तरफ थे और मैं एक तरफ थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। हरियाणा में बड़े स्तर पर जजों के ट्रांसफर किए गए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 44 जिला जज सहित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजों को इधर से उधर किया है। साथ ही एक जज की नई नियुक्ति भी की है। हाईकोर्ट की ओर से जारी ट्रांसफर ऑर्डर में उन जजों के लिए भी अलग से ऑर्डर किए गए हैं जो सांसद और विधायकों के केस देख रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि वे जज तभी तक अपना कार्यभार नहीं छोड़ पाएंगे जब तक उनके स्थान पर उनकी जगह दूसरे जज ज्वाइन नहीं कर लेंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी जज को अपना कार्यभार छोड़ना पड़े तो MP MLA से जुड़े केस तुरंत दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएं। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में गुरुग्राम में एक संक्रमित की मौत का मामला सामने आया है। यह सूबे में कोरोना से 14वीं मौत है, जबकि कोरोना के 856 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5203 पहुंच गई है। सूबे की पॉजिटिविटी दर 13.53% रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा में डराने वाली बात यह है कि अब प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 59 कोरोना संक्रमित दाखिल हुए हैं। हरियाणा के 10 जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिनमें गुरुग्राम टॉप पर बना हुआ है। 3 जिलों नूंह, भिवानी और महेंद्रगढ़ में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। हरियाणा के झज्जर में आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। वे प्रदेश भर में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल वाटिका खोले जाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रही हैं। मंगलवार को भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। आंगनवाड़ी वर्करों ने बताया कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की साजिश रच रही है, जिसके तहत सरकार ने बाल वाटिका खोले जाने का एक नया फार्मूला अपनाया है जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 साल से आंगनवाड़ी वर्करों को वर्दी और फ्लेक्सी फंड का पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। 4 महीने से भी ज्यादा समय से आंगनवाड़ी वर्करों को पैसा बकाया है। बगैर संसाधन के सरकार आंगनवाड़ी वर्करों से ऑनलाइन काम करा रही है, जबकि न तो उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई है और न ही उनके पास संसाधन है। ऐसा लगता है कि सरकार एक साजिश के तहत इन आंगनवाड़ी सेंटरों को बंद करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगी। हरियाणा के करनाल में भी आंगनवाड़ी और हेल्पर वर्कर यूनियन ने ग्रेजुएटी और अन्य मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद ब्यूरोक्रेसी हरकत में आ गई है। विज के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल को चिट्ठी के बाद हांसी के नायब तहसीलदार जयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि अनिल विज ने हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 2 अफसरों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किए थे। इनमें नायब तहसीलदार जयवीर सिंह का नाम भी था। हालांकि अफसरों ने इस संबंध में ऑर्डर जारी नहीं किए, जिससे नाराज होकर अनिल विज ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी में कहा कि जब कोई कार्रवाई ही नहीं होती तो वे इस तरह की मीटिंग में नहीं जाएंगे। राज्य के नए फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू राजेश खुल्लर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान के 176 नगर निकाय में 13,184 सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाएगी। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई से प्रारंभ होकर 16 जून 2023 तक चलेगी। राजस्थान में सफाई कर्मचारी बनने के लिए उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी पद पर भर्ती इंटरव्यू के जरिए होगी। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट isg.urban.rajasthan.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा SSC ऐसे उम्मीदवारों को प्रोविजनल मानेगा जिन्होंने अपने आर्थिक सामाजिक मानदंड के अंक कंफर्म नहीं किए हैं। आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और सभी आवेदकों को कहा गया है कि वे अपने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जरूर कंफर्म करें। हरियाणा SSC के अध्यक्ष का कहना है कि उन उम्मीदवारों के CET स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़े गए हैं जिन्होंने इनके लिए दावा किया था। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार से गलती से कुछ गलत दर्ज हो गया हो तो ऐसे उम्मीदवार आयोग को
अपनी समस्या लिखित में भेज दें। ऐसी समस्याओं पर बाद में फैसला होगा। हो सकता है कि आवेदन के लिए भी कुछ समय बढ़ा दिया जाए। इसी के साथ साथ चेयरमैन ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सभी 10वीं पास उम्मीदवार केवल ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अब ग्रुप डी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास कर दी है। वहीं हरियाणा एसएससी की तरफ से जल्द ही ग्रुप डी के पदों के लिए भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन किया जाना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से मेवात कैडर व बाकी शेष हरियाणा में टीजीटी भर्ती की जानी है। इस भर्ती के लिए परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि कुल 7,471 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए 23 फरवरी से 20 मार्च 2023 के बीच आवेदन मांगे गए थे। हरियाणा SSC के द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार टीजीटी ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा का समय 105 मिनट का होगा। हर प्रश्न के लिए 0.95 अंक निर्धारित किए गए हैं। आयोग की तरफ से 12 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुसार टीजीटी भर्ती परीक्षा 30 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। आपको बता दें कि यह परीक्षा 14 मई 2023 को समाप्त होगी। फिलहाल इस भर्ती परीक्षा के बारे में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा एसएससी की तरफ से घोषणा की गई है कि इस भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 5 बजे के बाद जारी होंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताते चलें कि यहाँ टीजीटी परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर पंचकुला ही होगा। हरियाणा में ग्रुप सी के 32,000 पदों के लिए होने वाली सीईटी मेंस परीक्षा के लिए पोर्टल खुल चुका है। सभी सीईटी क्वालिफाई उम्मीदवारों को अब अपनी पसंद के अनुसार पोस्ट सिलेक्ट करनी है। इस आवेदन प्रक्रिया के लिए 5 मई 2023 लास्ट डेट निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रुप सी की परीक्षा के केंद्र निर्धारित किए जाएंगे, क्योंकि तब तक ये साफ हो जाएगा कि कितने युवाओं ने किस पद के लिए आवेदन भेजा है। इससे सेंटर बनाने के लिए कुल सीटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, जिसके बाद सेंटर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि परीक्षा की तिथि भी 5 मई के बाद ही तय होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC चाहता है कि किसी भी स्थिति में परीक्षा गर्मी की छुट्टियों में पूरी कर ली जाए। इसके बाद आयोग भर्ती के लिए आगामी प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि करनाल, पानीपत या कुरुक्षेत्र में परीक्षा के केंद्र बनने हैं। इन जिलों के प्रशासन को पहले ही पत्र लिखकर भेजा जा चुका है। यदि आप भी रिलायंस जियो के ग्राहक हैं तो आपको पता होगा कि रिलायंस जियो के पोर्टफोलियो में कई ऐसे प्लान मौजूद हैं जो अन्य कंपनियों के प्लान से बेहतरीन है। कंपनी ने अपने बेस्ट प्लान मानती है और इसी नाम से बेचती भी है। इन प्लान की कीमत दूसरे प्लान से कम होती है। आज की इस खबर में हम आपको ऐसे ही एक रिचार्ज प्लान के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें एक बार रिचार्ज करवाने पर आपको कई महीने तक रिचार्ज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं इसकी कीमत भी काफी किफायती यानी कम है। इसी दिशा में जियो का एक रिचार्ज प्लान आता है जिसकी कीमत 1559 रुपए है। इस प्लान की वैधता पूरे 11 महीने की है। एक बार रिचार्ज करवाने पर आपको बार बार रिचार्ज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ 3600 फ्री SMS की सुविधा भी ऑफर की जाती है। रिलायंस जियो के इस प्लान में ग्राहकों को 24 GB डेटा ऑफर किया जाता है। यह प्लान आपके लिए तभी बेहतरीन होगा जब आपको ज्यादा डाटा की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अपने नंबर को एक्टिव रखना चाहते हैं तो यह रिचार्ज प्लान आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 74.61 अंक बढ़कर 60,123 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो ये भी 25.85 अंक चढ़ा। ये 17,769.25 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी तो वहीं 12 में गिरावट देखने को मिली। फार्मास्यूटिकल कंपनी मैनकाइंड फार्मा का IPO खुल गया है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 27 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी कि 13 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 1026 रुपए से 1080 रुपए प्रति शेयर रखा है। सोने के रेट में तेजी का सिलसिला जारी है। सराफा बाजार में सोना 440 रुपए की तेजी के साथ 60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 55,297 रुपए हो गई है। चांदी 360 रुपए की गिरावट के साथ 75,240 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 1 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।